Well, assalamualaikum ladies and disappointment. Welcome back to my channel. I know it's been very long कि मैंने पार्ट 2 का वादा किया था सबको कि मैं अपलोड करूँगी, लेकिन it's been very long कि मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि I was really busy in some of my own situations. तो sorry for that. तो let's begin with our Kashmir vlog part 2. So आए चलें देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ. Let's go. 9th September तकरीबन 7:58 पे उठी मैं और बाहर का व्यू चेक किया. उफ, सालिम व्यू था. फिर उसके बाद नीचे गई, नाश्ते का टाइम हो रहा था तो उससे पहले मैंने कहा ज़रा व्यू चेकआउट कर लें. और व्यू था कि बस ऐसे लग रहा था जन्नत में आ गए, यकीन माने. बाहर आने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सी साइड देख लें क्योंकि सुबह सुबह का व्यू ही अलग था यार कसम से. उसके बाद नाश्ते के लिए मैं बैठ गई, बाकी सब आ रहे थे, मैं पहले ही बैठ गई. तो तकरीबन था नाश्ता पराठे और आलू की भुजिया. शुक्र है इन्होंने लाइट सा नाश्ता दिया, सुबह सुबह अभी नाश्ता वैसे भी नहीं होता. फिर खैर मैं बाहर गई और वीडियोस बनाई मैंने. अच्छा जी, गुड मॉर्निंग. तो आज हम जा रहे हैं कौन सी गली? रत्ती गली. वो बेसिकली ट्रैक है, हाइकिंग ट्रैक है. तो हम लोग हाइकिंग वगैरह करेंगे. तकरीबन 2 घंटे की हाइकिंग है ऊपर की और वापसी की भी 2 घंटे की हाइकिंग है. तो ये है हमारा आज का सेकंड डे. हमने जल्दी जल्दी नाश्ता किया. अब हम अपने रूम में जाएंगे, थोड़ी देर में चेंज करेंगे. अच्छा जी, तो हम हो गए हैं रेडी. टाइम बिल्कुल नहीं था तो आपको दिखाते हैं तैयार होते हुए, लेकिन अभी मेरी दोस्त स्टिल तैयार हो रही है. और ये है हमारा मेकअप हमारे पास ही पड़ा हुआ है, लेकिन बस हमने अभी निकलना है हाइकिंग के लिए. और सारे तकरीबन तैयार हो गए ही, नाश्ते में आए थे, सिर्फ मैं और ये रहते थे. तो हम दोनों आई हैं चेंज करने और तैयार होने. तो मैं तो हो गई हूँ रेडी, ये मैडम हो रही हैं. तो हम अब बस हाइकिंग के लिए निकल. जीपें हमारी आ गई हैं सारी और हम बस बैठने लगे हैं और हाइकिंग के लिए निकलने लगे. अच्छा जी, हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ. तकरीबन 4 घंटे की ड्राइव थी सिर्फ जाने की, आगे 2 घंटे की हाइकिंग भी होगी हमारी. तो व्यू बहुत मज़े का था और हर जगह ये बकरे और शीप्स वगैरह थे और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जानवर. आगे कपल बैठा हुआ था हमारा, तो वो सही एंजॉय कर रहे थे और हम गरीब सिंगल लोग बकरे देख एंजॉय कर रहे थे. तो खैर उसके बाद हम लोगों ने गाने शाने गाने लगे, अंताक्षरी खेली रास्ते में क्योंकि मरासी उनको गानों के अलावा और कुछ आता नहीं था, गाने गाने के अलावा फटे हुए ढोलों को. रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है. खैर उसके बाद हमने फैसला किया कि पागलों वाला काम करते हैं. तो हम लोग ऊपर छत पे जाके बैठ के, मैं और मेरी दोस्त, और ये था कुछ नज़ारा. और ऑफ कोर्स मोबाइल मेरी दोस्त का गिरने लगा था, उसका मोबाइल बजाने के चक्कर में मैंने अपनी ग्लासेस गिरवा दी. उसके बाद बहुत ही ज़्यादा बुरी सिचुएशन हो गई थी ऊपर बैठ के. तो ऊपर से रोड भी इतनी बुरी थी तो हमने सोचा कि इज्जत इसी में कि नीचे जाके बैठ जाएं. मैं दीवानी दिल की हानी करती हूँ जो करती हूँ जैसे कमाल जैसे परिंदे जैसे मुझे आप जरा पीछे होके बैठो. चलो मेरा प्लेटिंग नहीं गई. इंतजार में हूँ ना, एक बार मैं हूँ ना, खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो, दिल चाहे कर उतना मांग लो, तुमको मिलेगा. उसके बाद हम सब मरासी स्टार्ट हो गए गाना गाने. और क्या कहते हैं, रोड इतनी बुरी थी कि ये मेरी जो दोस्त 3 मिनट बाद बेचारी मेरे पे ऊपर आके गिर रही थी. इसीलिए हम लोग ऊपर से भी नीचे आ गए थे क्योंकि शदीद रोड खराब थी यहाँ की. इस मरासी के सारे गाने आते हैं. ये हमारी अल्ट्रा प्रो मैक्स सिंगर है. नसीबों के सराइकी सारे आते हैं, नसीबों के सराइकी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, पश्तो सारे आते हैं. खो गया से शावा शावा माहिया से शावा शावा माहिया से शावा शावा जिंदगी दे रंग ढंग मेरे नींद भी तंग तंग मैं उड़ती फिरां, मैं सारी रात उड़ती फिरां. माहिया बे मैं भी चुनित, माहिया बे
शॉपिंग करा दे पैसा पाइया में चिट्टियां कलाइया में ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइया में। उसके बाद ड्राइवर भाई ने अपनी गाड़ी ठंडी करनी थी तो हमें यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप मारा और हम लोगों ने यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह अपनी खींची और ये जीपें ठंडी हो रही थी एग्जैक्टली। तो खैर फिर उसके बाद हमने कंटिन्यू किया अपना सफ़र और ये एक और पीस हमारी गाड़ी में आ गया था और फिर गाने गाते गाते मरासियों की तरह हमने कंटिन्यू किया अपना सफ़र। जवानी मेरी तो हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। तो हमने उधर तक जाना है हाइकिंग करके। तो हाइकिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। बाकी स्टे ट्यून एंड एंजॉय आवर हाइकिंग। व्यू हियर इज डेडली यार, मतलब व्यू का मज़ा ही हो रहा है। और मुझे सांस चढ़ गया, अभी से बुरा हाल हो गया मेरा। पहले यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत शदीद कम है तो इसलिए सांस बहुत ज़्यादा चढ़ रहा है। और आई लव हाइकिंग, मुझे इतना सांस चढ़ता नहीं हाइकिंग करते रहे, लेकिन सच में बहुत ही कम है यहाँ पे ऑक्सीजन, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा सांस चढ़ रहा है। बाकी अल्लाह का नाम लेके हम जा रहे हैं जहाँ तक जा सके, लेकिन मुश्किल है कि बहुत आगे जा सके। मैं तो बहुत आगे आ गया हूँ। जो मेरे साथ हैं मेरे ग्रुप वाले, एक तो ये हैं और बाकी वो पीछे आ रहे हैं दूर दूर से। पर व्यू है इज़ टू डाई फॉर, डेडली व्यू है। आई एम इन लव विद दिस प्लेस, हेवन ऑन अर्थ। ऐसे ही नहीं कश्मीर को हेवन ऑन अर्थ कहा जाता, हैव टू से कि वाकई ये जन्नत का एक हिस्सा है। ये मरासी से गा रहे हैं, ये कुछ मरासी मैं अपने साथ लेके घूम रही हूँ जो गाड़ी जा रही है नॉन स्टॉप, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, मरासी बन जाएंगे। यहाँ पर तो बारिश स्टार्ट हो गई शदीद वाली, तो अब हम मोबाइल वगैरह और वॉच मेरी जाएगी शॉपर में, क्योंकि आई कैंट रिस्क माई अपडेटिंग। बट फिलहाल हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। बाकी देखते हैं अगर ज़्यादा तेज़ ना हुई बारिश तो वीडियो बना लूँगी, वरना ऐसी हो कैन सी कि बारिश तेज़ होती जा रही है। बाकी स्टेशन से क्या स्नो फाइनली एट आवर डेस्टिनेशन। अल्लाह की शुक्र है घोड़े की मदद मिली, अपने बलबूते पे ऊपर आ गया, सांस बहुत चढ़ गया। बाकी इट वाज वर्थ इट, द एक्सपीरियंस इज वर्थ इट। बहुत शदीद सांस चढ़ गई हमारे। पानी बहुत ठंडा है लेकिन व्यू बहुत अच्छा है। We have reached our destination. व्यू शदीद इतना अच्छा है कि दिल नहीं चाह रहा यहाँ से उठने का, लेकिन पानी बहुत 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 ज़्यादा ठंडा है और मेरे पैर लिटरली फ्रीज हो रहे हैं। लेकिन मुझे क्योंकि मैं मुझे पानी में घुसने का बड़ा शौक है, मैं एंजॉय करूँगी, बेशक बाद में बीमार पड़ सकूँ। अच्छा बड़ी अजीब बात है, इस वीडियो में मैं शदीद मोटी लग रही हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं मोटी लग रही हूँ इस वीडियो में। उसके बाद सब भागे क्योंकि पागल सब पे पानी फेंक रही थे। और ये वही है ना जो प्रोग्राम आगे कैंसिल कर देते हैं। ये बेचारे अपने दोस्तों से सताए हुए थे कि उनके दोस्तों ने प्लान बना के एंड मोमेंट पे कैंसिल कर दिया, तो हमने उनके लिए एक वीडियो बनाई जेलस करने के लिए। उसके बाद वापस जाने का टाइम था तो हम लोगों ने अब वापसी की हाइकिंग की, जो कि 1 घंटे की और थी, तकरीबन 1.5 आवर व्यू पर जाने के नीचे आया। अच्छा जी, हमारी हाइकिंग पूरी हो गई है, अब हम जा रहे हैं वापस अपनी जीप की तरफ। और ये है मेरे ग्रुप मेंबर्स एंड दे आर एंजॉयिंग इट अ लॉट, सो एम आई। कुछ ज़्यादा ही इंटरटेनिंग था, मुझे तो शिजरे भी हुए। ये है कि बारिश हो रही है और ट्रैक वेट होने से पहले हम चाह रहे हैं कि जिंदा एक पीस में पहुंच जाए नीचे। हाय भी
जस्ट मेड लुक एट माय न्यू फ्रेंड हियर। और हमने इन्हें ट्रीट भी दी। नाम नहीं हमें इनका पता, लेकिन ये बहुत ही प्यारे से लड़के हैं, है ना लड़के? एंड ही इज नाउ माय फ्रेंड। जिसको जो मिल गया पकड़ लो यार एक मिनट, मेरे एग्जाम पास एक है, सालन सारे खा गए। चलो ये भी खा लो। ऐसी जोरों शोर की भूख लगी थी इन जालिम ने, लेकिन एक मेरे लिए बस पकौड़ा छोड़ा, बाकी सारा ये खा गया। हालत बहुत बुरी हो गई है सफर में। जीप्स जो है ना इंसाई फेर देती है कि माने। और ये हमारा व्यू, यहाँ पे हमने थोड़ी देर के लिए स्टॉप किया है, फिर यहाँ से गाड़ी अपनी ठंडी करेंगे डाल के जीप में, ये हमारी जीप। और फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपने होटल वापस। हम बेसिकली जा रहे हैं, तो देखें। फिलहाल तो कपड़ों की हालत ये हो गई है, गंदी, शदीद गंदी, हद से ज़्यादा गंदी। और शोर भी माशाल्लाह से इतने सफ़ेद हो गए हैं। बाकी सफ़र का आगाज़ भी थोड़ी देर में होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा थकावट होगी, बहुत ही ज़्यादा। मेकअप का भी कुर्ता बन गया है, वॉकिंग सी। ये हमारे ड्राइवर साहब अपनी गाड़ी साफ़ कर रहे थे, मेरी फ्रेंड अंदर बैठी हुई थी, बेचारी को बिगाड़ दिए। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा करीब दरिया के पास जाके बैठते हैं, तो दरिया के पास जाके मैं बैठी अकेली और वाइब किया, अकेले ही बैठ के किसी की यादों में। उसके बाद फिर वापसी में मैं छत पे बैठ गई, क्योंकि मुझे शौक हुआ था मरने का, तो इसलिए मैं वापसी पे भी छत पे बैठी थी। होटल जाने तक इतनी थक चुकी थी कि बस होटल जाके मैंने चाय पी और ट्रैक्स हो गई थी। उसके बाद बारबेक्यू था खाने में रात के, और मुझे तो कुर्सी भी नहीं मिली बैठने के लिए सबके साथ, तो मैं बेचारी अकेली बैठ के खा रही थी यहाँ पर फायरवर्क के पास। और उसके बाद हमारा फायरवर्क का निज़ाम था, क्योंकि आज आखिरी नाइट थी हमारी यहाँ पर, तो फायरवर्क भी होना था आज। तो मैंने यहाँ पर बैठकर साथ में फायरवर्क भी इंजॉय किया और साथ में अपना खाना भी बैठकर इंजॉय किया। और ये हमारी फायरवर्क लग गई, जो कि बहुत ही मज़े की थी, यकीन माने बहुत मज़ा आया। और ये देखें, ये पागलों वाली हरकतें इसकी, बोतल जला रहा है। और मैंने हर एंगल से वीडियो बनाई ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि कितना हमने इंजॉय किया कश्मीर में। उसके बाद हमारे टूर गाइड ने शीशा बना कर दिया, जो कि मैंने ऑर्डर किया था, और बहुत मज़ा आया। अकेले बैठ कर मैंने अकेले ने पिया, किसी को मैंने दिया ही नहीं पीने के लिए। तो ये था हमारी आखिरी नाइट और सही पार्टी सीन था। उसके बाद हम लोगों ने म्यूज़िक वगैरह एंजॉय किए। और ऐसे ही पूरी रात इन लोगों की डांस करते करते गुजर गई। और नेक्स्ट डे हम लोगों ने निकलना था इस्लामाबाद के। 10 सितंबर लास्ट डे ऑफ कश्मीर टूर। और ये सुबह सुबह लड़ाई झगड़ा स्टार्ट, वहाँ पर पुलिस भी आई है, पुलिस के साथ तशद्दुद भी हुआ है और ज़्यादती भी हुई है, और रोड इन कश्मीरियों ने ब्लॉक कर दिया है। सुबह तकरीबन सुबह के 6 बजे ये सीन हुआ। उसके बाद मेरा प्लान था नीलम वैली जाने का, तो मैं नीलम वैली चली गई अकेली, और वहाँ जाकर व्यू चेक करें। मतलब उफ खुदा है, ये अपर नीलम वैली था, और यहाँ का व्यू इतना जालिम था कि कोई हद नहीं। मतलब चेक करें ज़रा यार, इंडिया भी यहाँ से दिख रहा था और पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम हैं इस टाइम अपर नीलम में, ये है नीचे वाला नीलम और ये है अपर नीलम। तो मैं फ़िलहाल आई व्यू देखने बनाने। एज यू ऑल कैन सी, उस साइड इंडिया है और ये पाकिस्तान है, और व्यू इज़ डाई फॉर, द व्यू इज़ सो प्रिटी, वर्थ सैक्रिफाइसिंग माई स्लीप, सीरियसली। ये देखें, ट्री के अंदर एप्पल्स लगे हैं, जो कि हम कोशिश करेंगे उतारने की, लेकिन हम साइज के टिड्डे हैं, तो हमारे हाथ में नहीं पहुंचेंगे, तो हम किसी की मदद जरूर लेंगे भी। कितने सारे, लुक एट दैट, फ्री एप्पल। ये देखें, हम कोशिश तो कर रहे हैं उतारने की, और आ गया हमारे हाथ में एक अदद एप्पल। Look at that, I just got an apple. उसके बाद वापस आकर मैं 1-2 घंटा सोई और फिर तैयार होके नाश्ते के लिए बैठ के सारे। Well, today is our last day in कश्मीर, और आज हम जाएंगे वापस घर इस्लामाबाद। तो आज हमारा आखिरी नाश्ता है। हम तो आ गए हैं, बाकी की आवाम रह गई है। लास्ट नाश्ता हमारा था कटलेस ऑमलेट थे और साथ में पराठे थे, और वो हमने जल्दी जल्दी खाया और अपने सफ़र का आगाज़ किया। और रास्ते में शीप्स आ रही थी रोड ब्लॉक्स करने के लिए।
उसके बाद हमारा छोटा सा स्टॉप था ये कवाई वाटरफॉल पे। यहाँ पे मेरी दोस्तों के साथ मेरा झगड़ा हो गया बहुत अच्छा खासा, तो मूड ख़राब हो गया, तो मैंने ज़्यादा इधर वीडियोज़ नहीं बनाई। उसके बाद ये एक स्टॉप हमने मारा और यहाँ पर मैक्रोनी वाला समोसा मुझे मिला खाने को, जो कि बहुत मज़े का लग रहा था उस टाइम क्योंकि भूख लगी हुई थी शदीद। तो फिर आप लोगों ने अपना सफ़र कंटिन्यू किया आगे की तरफ। लोगों का सबसे पहला स्टॉप था मरी। यहाँ पर दो कपल थे, उन्हें छोड़ना था और एक सिस्टर्स थी, वो दो सिस्टर्स थी हैं, उन दोनों ने इधर ड्रॉप होना था। तो हमने ये कपल को ड्रॉप किया और मरी का मौसम इतना मज़े का था, फॉग ही फॉग हर तरफ थी और हाँ रास्ते में चलान भी हो गया माशाल्लाह से अंकल जी का। वो पीछे मेरी दोस्तें बैठी थी, मेरे इन दोनों से नाराज़गी हो चुकी थी यहाँ पे, और ये भी हमारा चलान होगा थोड़ी देर में इधर एग्जैक्टली। और ये रोका भी ट्रैफिक पुलिस वाले ने और हो गया साडा चलान, अल्लाह दा शुक्र है। ये हमारा जाते हुए भी हुआ था कश्मीर और वापसी पे भी हमारा चलान माशाल्लाह से हुआ था। हर अंकल का हुआ था, हमारा तो नहीं, लेकिन आई कैन से कि हमारा ही हुआ क्योंकि हम भी थे उस कोस्टर में। और ये है चलान की पर्ची जो कि मैंने ली थी वीडियो बनाने के लिए जस्ट। ये हमारे साथ एक कपल था, उन्होंने मुझे अपनी बेकरी की नान खताई दी। आई हाईली रिकमेंड इनकी बेकरी में, लाहौर में बेकरी है, इनकी बेकरी से जाके खाना चाहिए यार, बहुत ही मज़े का था इसका मतलब मटेरियल और बहुत ही मज़े की थी। और व्यू चेक करें इसका मरी का, मतलब वाओ डेडली व्यू, मतलब फॉग ही फॉग थी, ये सारी फॉग थी, कोई हद नहीं, इतनी खूबसूरत के कोई हद नहीं।
मुझे आई हुई थी शदीद नींद से बुरा हाल हो रहा था क्योंकि और उसके बाद देखें रास्ते में कौन सा हॉस्पिटल है। एज़ यूजुअल मैंने इस हॉस्पिटल की वीडियो बनानी थी, सो मैंने बनाई और ऑफ कोर्स मैंने अपनी व्लॉग में भी डालनी थी क्योंकि मेरी ज़िंदगी को चैन कहाँ है। तो खैर हमने अपनी कुछ और पुरानी से पुरानी यादें ताज़ा की इस हॉस्पिटल को देख के। अल्लाह माफ़ करे, मैं नहीं सुधर सकती। उसके बाद अल्लाह का नाम लेकर और शुक्र अदा कर कर हम घर की तरफ पहुँच गए। एट लास्ट हम इस्लामाबाद में थे। फाइनली टोल प्लाजा हम पहुंच गए और यहाँ पर इतनी ट्रैफिक थी कोई हद नहीं, लेकिन मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया घर तो पहुंचे हैं ना फाइनली। क्योंकि दोस्तों से शदीद झगड़ा हुआ था तो मैं उनके साथ बात भी नहीं करती। ऊपर से ये एसी का हॉल ही नहीं था, मतलब सही मुझे ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। और हाँ, पेशावर का बोर्ड ऑफ कोर्स उसकी भी वीडियो हमने जरूर बनाई थी। और पीछे कुत्ता पता नहीं इतना भौंक है वाले अंकल का। फाइनली एट होम और मेरा गला भी बैठ गया, पता नहीं क्यों, और कान भी सुन हुए हैं। और हम 11 वाली रोड से जा रहे हैं जहाँ से मैं यूजली 11 जाती हूँ। और ये हमारी टूर गाइड का स्टिल हर टाइम ये वीडियो में आता है। अभी अल्लाह करके पहुँचे थे इस्लामाबाद कश्मीर हाईवे पे और अंकल जी की गाड़ी में स्मोक छोड़ दी और आई थिंक इंजन को कुछ हो गया था, हीटअप हो गई थी कोस्टर। तो बेसिकली हमें यहीं पर करना पड़ा कश्मीर हाईवे पे। यहाँ से सब ने अपनी अपनी राइड्स करवाई और अपने अपने घर गए। और यहाँ पर भी मेरी ह्यूज लड़ाई हुई उससे, मेरी जो सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड थी सारा सुलेमान, उससे। खैर दिस वॉज वेरी बैड सिचुएशन क्योंकि एक इंसान सफ़र से थका हारा है, ऊपर से ये सीन हो जाए तो बंदा क्या करे। जी इस्लामाबाद हम पहुँच गए, लेकिन एक मसला पेश आ गया है। हमारी धुआं छोड़ रही है, पता नहीं क्यों। तो अब देख रहे हैं अंकल जी के क्या मसला है। काफ़ी देर रोड पे बैठने के बाद एहसास हुआ कि यार ये तो नहीं ठीक होने वाली, तो इज़्ज़त इसी में कि यहीं से राइड करवाएं और घर की तरफ रुखसत हो जाए। तो मैंने इज़्ज़त से यहाँ से राइड करवाई। पहले ह्यूज लड़ाई की रोड पे और फिर इज़्ज़त से राइड करवाई और घर की तरफ रवाना हो गए। तो ये था हमारा छोटा सा मोटा सा कश्मीर व्लॉग। आई होप सबको अच्छा लगा हो। स्टे ट्यून टिल माय नेक्स्ट व्लॉग। और आई होप आप सबको मेरी वीडियोस और व्लॉग्स अच्छे लग रहे हों क्योंकि मैं बहुत आजकल मेहनत करती हूँ इन पे। हाँ, ये कुछ दिनों से नहीं कर रही थी क्योंकि आई वाज एक्चुअली वेरी डिप्रेस्ड एंड सैड, तो इसलिए मेरा दिल ही नहीं था जो सच्ची बात है व्लॉग एडिट करने के लिए। वरना एडिट ऑलमोस्ट हो चुका था लेकिन थोड़ा सा रह गया हुआ था, तो मैंने कहा बस छोड़ो दफ़ा करो। लेकिन खैर आप लोगों ने इंसिस्ट किया कि पार्ट 2 अपलोड करना चाहिए। सब मुझे मैसेजेस कर रहे थे इंस्टा पे। आई नो आई रीड एवरीवन्स टेक्स्ट इन अदर्स, तो मैंने आप सबके मैसेजेस अदर्स में पढ़े हुए हैं। तो थैंक यू फॉर सच लव एंड सपोर्ट दैट ऑल यू गिव मी। तो स्टे ट्यून्ड फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़ एंड व्लॉग्स। इंशाल्लाह मैं साथ साथ कोशिश करूँगी अपलोड करूँ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।